विचार करती हैं कि हमारी भाभी आज जल्दी उठी क्यों नहीं, कारण क्या है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं, आज 8 बज गया अभी तक उठी नहीं, स्वास्थ्य तो ठीक है कि नहीं। ये तो पता है कि अवस्था है, हमारे यहाँ शिशु जन्म लेने वाला है, लाली है लाला, ये तो परमात्मा जाने। और जब अंदर आकर के प्रवेश करके देखते हैं, यशोदा देवी विराजित लेटी हुई है, उनके बगल में शिशु पीली सी चदरिया ओढ़े पड़े हुए हैं। अब इनको चिंता ये है कि जन्म लेकर के तो लाला या लाली आ गई, इसकी खुशी तो है, दुख इस बात का है कि अगर लाली हुई तो जो भाभी के गले में 9 लखा हार है वो हमें नहीं मिलेगा, और अगर लाला हुआ तो निश्चित ही हमको मिलेगा, क्योंकि पहली खबर जाकर के अपने भाई को हम सुनाएंगे। ये खुशी, अब उस खुशी के कारण उनके चेहरे से वो पीली झनिया हल्के से हटा करके देखती हैं। चेहरे को देख करके तो बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन पुनः ढक देती है। शंका ये कि लाली हुई तो हमारा तो 9 लखा हार गया। भगवान को मनाती है, भगवान लाला ही हो। 35 कोटि देवताओं को मना लिया कि अगर लाली हो तो लाला कर दो, मानो भगवान ने ही सुना हो। ये तो वास्तविक लाली, भगवान ने ही इसको, माया ने ही इसको लाला कर दिया। यहाँ की लाली वहां का लाला, और वहां का लाला यहाँ की लाली, सब इधर का उधर कर दिया भगवान। इतनी समर्थता किसमें, जब सब सोते हैं रह गए, रात में कितने दूर के मथुरा है, कितने दूर ब्रज है, सब पैदल इधर से उधर सब करा दिया। धीरे धीरे करके पीली चदरियों को हटाती है, पूरा हटा करके जब देखती है तो मेरे श्याम जी उसे दिखाई पड़ते, बड़ी प्रसन्न होती, इतनी प्रसन्न की हम क्या बताएं, इतनी प्रसन्न की दौड़ी दौड़ी उल्टे पैर अपनी भाभी को भी नहीं उठाया कि भाभी को उठा दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा ही हुआ था जब जन्म हुआ था, ऐसे घनघोर अंधेरा उनको छा गया था। और कल जब जन्म हुआ था तब देखो अच्छे बादल भी गड़गड़ाए थे और वर्षा भी अधिक हुई थी, कल शाम को हुई थी कि नहीं। तो भगवान जब आते हैं तो सब कुछ सबको व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि साधारण आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। बस भगवान आ गए, वो सगुन हो गया, सगुन हो गया, आ गए भगवान, सब प्रकाश हो गया। अभी तक देखिए ब्रज में भी प्रकाश कम था, लोगों को भगवान को बुलाने की चाहत थी, आस थी भगवान को बुलाने की, उसमें लगे हुए थे लोग मनाने के लिए। अब मनाने की बात नहीं है, अब तो भगवान ने सुन लिया, भगवान आ गए। कल भी क्या पानी दिया, कल भी देखिए तो भगवान आ गए। सुनंदा जाकर के अपने भाई को बताने पहुंची है, भाई गाय के दूध को दोह रहे थे, बड़ा मन लगाए श्रीमन नारायण का जाप करते हुए गाय का दूध का दोहन कर रहे थे। सुनंदा वहीं पर गई और लड़फटाती हुई जवान कैसे बताऊं मैं, इतनी खुशी। या तो दुख होता है तो जवान लड़फटाती है, या खुशी होती है जल्दबाजी में तो जवान लड़फटाती है। सुनंदा को इतनी खुशी है, उस प्रसन्नता के कारण उसकी मानो जिह्वा सही बोल ही नहीं पा रही। नंद बाबा कहते अरे बाबरी पहले शांत 2 मिनट खड़ी हो जा, अच्छे से सांस ले ले और फिर बता क्या हुआ। बोले बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मैं भाभी के पास गई, भाभी के बगल में एक छोटा सा लाला लेटा हुआ खेल रहा था। बोले क्या बोल रही तू? बोले सत्य बाबा, आपने जो ब्राह्मणों को दान दिया, आपने जो ब्राह्मणों को भोजन कराया, आपने जो संतों की सेवा की, आपने जो यज्ञ कर्म किए, आज वो पूर्ण सफल हो गए। नंद बाबा गाय को दोह रहे थे, गाय को दोना हाथ रुक गया उनका। बोले तू सच सच बता, बोल क्या रही तू? बोले आपको लाला जायो है, आपको पुत्र हुआ है। नंद बाबा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं।
कहते हैं कि दूध की बाल्टी भी वहीं पर छोड़े और दौड़ लगा करके आए। दरवाजे पर आए तो अंदर श्याम जी आवाज से रो रही। उस आवाज को सुनकर के मानो नंद बाबा की उम्र जो है आधी से भी आधी हो गई। अगर 60 के रहे होंगे तो 30 के और 30 के आधे 15 के हो गए, ये मान लीजिए आप। बालपन फिर से आ गया, इतनी खुशी हुई। नंद बाबा को जैसे ये बात पता चली, सबने दर्शन पाया। दर्शन पाकर के सभी ब्राह्मणों को फिर से उन्होंने आमंत्रण किया। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला आया है। बड़ा आनंद उत्सव हुआ। कई लाख गाय दान में दे दी, स्वर्ण दे दिया, वस्त्र दे दिया। ये नहीं मालूम कि अंदर रखा क्या है, बचा क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। हमें चाहिए नहीं, हमें जो चाहिए थे, जिनकी हम प्रतीक्षा में थे, परमात्मा वो आ गया, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये दोनों हाथ से लुटाते जा रहे, लुटाते जा रहे। अंदर कुछ बचा भी है कि नहीं, इसका कोई विचार नहीं कर रहे। लेकिन लक्ष्मीपति भी तो आए हुए हैं घर में। जहां पर लक्ष्मीपति विराजमान हो वहां लक्ष्मी की कमी हो सकती है क्या? आज तो कुबेर ने क्या वर्षा कर दी, खूब लुटाओ। कुबेर को भी भाई ये बात को मौका मिल गया भगवान के नाम से दान देने का। तो ये मान के चलो कि जब नंद बाबा अपने हाथ से लुटा रहे थे तो खाली नंद बाबा के हाथ नहीं थे वहां पर पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड के देवताओं की सहायता भी उनके लुटाने में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि भगवान का आनंद था इतना। ऐसा वहां पर आनंद था। कल्पना कीजिए क्या आनंद रहा होगा। पूरे गांव के पूरे ब्रजमंडल के लोग एक साथ एकत्रित होकर के नंद बाबा का आनंद मना रहे हैं। तोरण लग रहे, केले के पत्ते पौधे लगाए जा रहे, पूरे ब्रजमंडल को पूरा सजा दिया गया, ऐसा कि कोई त्योहार आ गया हो। भगवान का आनंद उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। लोग बहुत बधाई ले लेकर के आने लगे। ये क्रम बहुत लंबा चलता रहा। ये बात जैसे ये इतना ज्यादा बधाई महोत्सव चला, ये खबर ब्रजमंडल से मथुरा तक पहुंच गई। मथुरा खबर पहुंची तो कंस ने कहा, भाई इतना बधावा, इतना शोर किस बात का हो रहा है? बोले ब्रज में कोई लाला जन्म लिए हो, उसी का उत्सव अभी तक मनाया जा रहा। कंस को शंका होगी, कंस को शंका हुई कि ये हो न हो निश्चित वही कृष्ण है जो मेरा काल बनकर के आया है। अब कंस ने अपने भाई जिसको पता चल जाए मेरा शत्रु आ गया है तो शत्रु से बचने के लिए कुछ प्रयास तो करेगा। कंस ने भी वही किया। कंस ने अपने शत्रु, जबकि उसका शत्रु अभी तो गोद में है, अभी कहां से मारेगा, लेकिन भय, जब कभी व्यक्ति को भय होता है तो वो भय में ही मर जाता है। तो कंस को बहुत भय था। बोला भी छोटा है तो मैं इसको मार दूं, बड़ा हो जाएगा तो फिर कहां मार पाऊंगा। बोले सारे देवता लोग छलिया होते हैं, छल करके मेरे यहां पास नहीं वहां ब्रज में उसे भेज दिया। अब धीरे धीरे उसे बड़ा कर देंगे, मेरे को लड़ने भेज देंगे, उसके पहले ही इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। तो उसने पूतना को तैयार किया। बोले पूतना देवी, बोले ब्रजमंडल में उत्सव चल रहा है, तुम भी वहां की ग्वालियर बन करके चले जाओ, उस उत्सव में शामिल हो जाओ। पूतना तैयार हो गई। पूतना यहां से जब निकलती है मथुरा से तो अपने उसी राक्षसी वेश में निकलती है, लेकिन जब ब्रजमंडल में जैसी प्रवेश करती है उसकी मति गति जो भी रही हो, उसने भगवान से मिलने के पूर्व अपने उस कुरूप स्वरूप को सुंदर बना लिया। इतना सुंदर बना लिया कि मानो जिस प्रकार से नव विवाहित बहू पहली बार जब आती है तो पूरे श्रृंगार के साथ और पूर्ण मर्यादित तरीके से लंबा घूंघटा मार करके आती है,
ऐसा कि सामने पत्थर हो तो न देखे, उसमें भिड़के का गिर ना जाए। इस तरीके से लंबा घूंघट डाल करके आई और सारी जितनी ग्वालिन है उनके बीच में से निकलती 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 सबसे पीछे थी, निकलते 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 सबसे आगे पहुंच गई। यशोदा जी कृष्ण जी को तैयार कर रही हैं और तैयार करके बस पलना में लेटाई हुई। उतने में अंदर वहां तो उस समय कोई नहीं जा रहा था, सबकी लंबी लाइन बाहर लगी हुई थी कि जैसे भगवान का श्रृंगार होगा तो सभी लोग दर्शन पाएंगे। तो सबसे आगे आकर के खड़ी हो गई पूतना, और पूतना जैसे भगवान पलने पर लेटे हैं वैसे ही पूतना दरवाजा खोल करके सबसे पहले दर्शन किया और जाकर के पहुंच गई, जाकर के पलने को हिलाने लगी। उतने में अंदर से दूध के जलने की उसको यशोदा जी को बास आ गई कि मैं दूध चढ़ा करके आई थी, भूल गई चूल्हे पर गिर रहा है, जल रहा है। तो अब घूंघट तो लंबा पड़ा हुआ है, सामने पता नहीं कौन है। भाई पूरे ब्रजमंडल में सब अपने लोग हैं, कन्हैया को सब हाथों हाथ में लेते हैं, इतना स्नेह सब पूरे ब्रजमंडल करता है। किसे पता कि ग्वालन के रूप में कौन आ गया। यशोदा जी भी बड़ी शांत। उन्होंने कहा देवी बहना इसे थोड़ा संभालना, मैं जब तक दूध उतार करके आती हूँ। पूतना बहना ने भी कहा हाँ आप बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइए, मैं लाला को देख रही हूँ। यशोदा जी क्या दूध उतारने के लिए गई, भगवान ने भी कहा मेरे से ज्यादा दूध की चिंता है। आग को और ऐसा भड़काया कि दूध आधे से ज्यादा पूरा आधा जल गया। और उतने में पूतना ने, क्योंकि भगवान का रोना चालू हो गया, भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब जहां पर कन्हैया लेटे हुए हैं वहां से यशोदा जी की जो जहां दूध रखा हुआ वहां से काफी दूरी, बीच में खड़ी हैं। कन्हैया जी रो रहे तो एक मन करता है कि वापस में चले जाऊं, और दूसरी तरफ दूध का जलता हुआ जो उनको आस आ रही है उसके लिए सोचता हूँ जाके दूध उतार लूं, ना इधर आ पा रही ना उधर। भगवान ने भी सोचा देखते हूं कि माता आप किसको बचाती हो, दूध को या पूत को। ये माया भगवान ने रचित कर दी।